वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रेरी है और हिस्ट्री के सेशन में हम पढ़ रहे थे यज्ञ के बारे में। ठीक है, यज्ञ को 3 बेसिकली पार्ट्स में डिवाइड किया हमने पढ़ा था और कुछ यज्ञ जो इम्पोर्टेंट है उनको हम डिटेल में डिस्कस कर रहे थे। ठीक, तो सबसे हमने लास्ट में कौन सा पढ़ा था? हमने पढ़ा था पंच पशु यज्ञ। इसमें क्या है? पंच पशु यज्ञ में 5 एनिमल्स का सैक्रिफाइस किया जाता है। ठीक है, क्या 5 एनिमल्स का जो है सैक्रिफाइस किया जाता था। अब वो एनिमल क्या है? ह्यूमन बीइंग भी तो एक प्रकार का एनिमल है। ह्यूमन बीइंग भी एनिमल की कैटेगरी में आते हैं। तो ह्यूमन, शीप, गोट, हॉर्स और बुल, इन 5 एनिमल्स का क्या होता था? बलिदान होता था, बलि चढ़ाई जाती थी या सैक्रिफाइस होता था। किसमें? पंच पशु यज्ञ में। ठीक है, फिर आ जाता है आपका अश्वमेध यज्ञ। ठीक, द किंग यूज्ड टू परफॉर्म दिस यज्ञ टू एक्सपैंड हिज रेंज। ठीक, राजा जो है अपना अपना किंगडम, ठीक है, अपना किंगडम, अपना राज्य बढ़ाने के लिए जो है इस यज्ञ को परफॉर्म करते थे। ये कितने दिन तक चलता था? ये 2 से 3 दिन चलता था। कितने दिन तक? 2 से 3 दिन तक चलता था। 4 क्वीन और क्या 400 अटेंडेंट्स इसमें क्या करते थे? पार्ट लेते थे। 4 क्वीन और 400 अटेंडेंट्स क्या होते थे? इसमें पार्ट लेते थे। एट द एंड ऑफ द ईयर सम हॉर्सेस विद 600 बुल्स वे सैक्रिफाइस्ड। अब सोचिए कितने बड़े पैमाने पे बलिदान होता था या बलि चढ़ाई जाती थी। साल के अंत में क्या होता था? कुछ घोड़े और 600 बुल्स का क्या किया जाता था? सैक्रिफाइस, उनकी बलि चढ़ाई जाती थी। दिस यज्ञ वाज कंप्लीटेड बाय डोनेटिंग 21 काउस एंड गिविंग दक्षिणा टू द प्रीस्ट। अब देखिए ये यज्ञ कैसे कंप्लीट होता था? 21 काऊ को दान में देते थे और दक्षिणा देते थे। किसको? पुजारी को, प्रीस्ट को। नियम देखिए कैसे हैं, इतने सारे चीजों का, इतने सारे एनिमल्स का बलिदान होता था। क्या होता था? बलिदान। हॉर्सेस का 600 बैलों का बलिदान होता था। ठीक, और डोनेट क्या किया जाता था? दान में दक्षिणा क्या दी जाती थी? दक्षिणा। और 21 काऊ भेंट में या दक्षिणा स्वरूप किसको देते थे? प्रीस्ट को दिया जाता था। ठीक, ये था आपका अश्वमेध यज्ञ। कितने दिन तक चलता था? 2 से 3। कितने लोग पार्टिसिपेट करते थे? 4 क्वीन, 400 अटेंडेंट्स। ठीक, अब आ जाते हैं राजसूया यज्ञ पे। ये किंग के जो है राज अभिषेक से रिलेटेड था। किससे था रिलेटेड? किंग के राज अभिषेक, किंग्स कॉर्नेशन से रिलेटेड था ये यज्ञ। इन दिस यज्ञ वरुण एंड इंद्र वेर अनोइंटेड। क्या करते थे? वरुण और इंद्र जो डीटीज थे, मेन डीटीज जो आपके देवता मानने जाते थे, कब? पोस्ट वैदिक के टाइम पे। वरुण यानी जो है किनके देवता? पानी के इंद्र, गॉड ऑफ वॉर। ठीक, तो इंद्र और वरुण को क्या किया जाता था? तो उनकी पूजा की जाती थी। और इसमें कितने गाय को जो है, कितने काउस को डोनेट करते थे प्रीस्ट को? 24,000 काउस को प्रीस्ट को डोनेट किया जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। ठीक, कितने काउस को डोनेट करते थे? 24,000 काउस को। ठीक है, फिर आता आपका वाजपेयी यज्ञ। द किंग यूज्ड टू परफॉर्म दिस यज्ञ टू डेमोन्स्ट्रेट हिज पावर। अपने पावर की मजबूती और उसके दिखावे के लिए, मतलब उसको अपने पावर को जताना होता था राजा को, इस नाते वो वाजपेयी यज्ञ को परफॉर्म करते थे। ठीक है, अपने पावर को और मजबूत बनाने के लिए और उसका जो है वर्चस्व और बढ़ाने के लिए। ठीक है, अ चैरियट रेस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन दिस यज्ञ। रथों की जो है रेस ऑर्गेनाइज की जाती थी। ठीक है, इन द लेटर वैदिक पीरियड ईच ऑफ द वेदास हैड देयर ओनर priest and there were also the helpers of these priest। लेटर वैदिक पीरियड में क्या हो गया? हर वेद का अपना एक ओन जो है क्या होता था? प्रीस्ट होता था, पुजारी होता था और उनके हेल्पर्स भी होते थे। तो आपका जो 3 मेन यज्ञ जो किंग से रिलेटेड एक तरीके से हम कहेंगे है, वो कौन कौन से है? अश्वमेध है, राजसूया है और वाजपेयी है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि इनमें से कौन सा यज्ञ आपका किंग से रिलेटेड नहीं है। ठीक, तो आपका क्या है? अश्वमेध यज्ञ किंग से रिलेटेड है, राजसूय से कॉर्नेशन से रिलेटेड है, वाजपेयी यज्ञ वो अपने किंगडम को डेमोन्स्ट्रेट, अपने पावर को डेमोन्स्ट्रेट करता है। अश्वमेध में क्या करता है? वो अपने किंगडम को एक्सपैंड करने के लिए क्या करता था? यज्ञ करता था। ठीक, अब आ जाते हैं जो हमारे जो उस टाइम पे वर्शिप में के रिलीजियस ऑब्जेक्टिव्स में जो चेंज आया लोगों के लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है, वो क्या था? तो देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ रीइंकारनेशन इज फर्स्ट मेंशन्ड इन द सत्यपथा ब्राह्मण। रीइंकारनेशन का मतलब क्या हो गया? क्या हो गया? हम जो कहते हैं ना, इस तरह भगवान इस रूप में अवतरित हुए।
ठीक, उसको क्या बोलते हैं, रीइंकारनेशन। तो ये जो अवतार था भगवान का, इसका पहला बार मेंशन या पहली बार इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है? इसका उल्लेख मिलता है स्टूडेंट सत्यपथा ब्राह्मण में। कहाँ पे मिलता है? सत्यपथा ब्राह्मण। नाउ along with the cosmic purpose of Aryan, other worldly objective also became more important। अब क्या है, कॉस्मिक प्रोसेस क्या था आर्यंस का, उसके साथ साथ जो उनके अदर ऑब्जेक्टिव्स थे, किसके, रिलीजियस ऑब्जेक्टिव्स, वो सारे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। कब? आपके लेटर वैदिक पीरियड में। तो एक जहां पे पॉइंट बहुत सबसे इंपॉर्टेंट यह है, जब चेंज ऑफ ऑब्जेक्टिव में क्या, कि जो रीइंकारनेशन था, यानी जो भगवान के अवतरित होने का प्रावधान या फिर उल्लेख है, वो सबसे पहले कहाँ मेंशन है? आपका सत्यपथा ब्राह्मण में मेंशन है। ठीक, आज का सेशन यहाँ पे एंड करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन से हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, जो आपके लेटर वैदिक पीरियड में इवॉल्व हुई। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।